मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के रिजल्ट के बारे में। तो मैं भी बात करूँगा मेरा रिजल्ट क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि जिनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है उनको आगे क्या करना चाहिए, और जिनका रिजल्ट नेगेटिव रहा है उनको किस प्रकार से हिम्मत बढ़ा के आगे तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में दोनों पॉइंट पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मेरे रिजल्ट की बात आपको परिणाम की बता देता हूँ कि मेरा जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो अब की बार जो नेगेटिव रहा है। ठीक है, नेगेटिव रहने का मतलब ये नहीं कि मेरा जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। मेरा नंबर कट ऑफ से देखो, नॉर्मली कट ऑफ एक फ्रेंड का हुआ जो 97 के नंबर आ रहे थे और उसका हो चुका है। ठीक है, उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है। तो मैं सबसे पहले जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है उन सभी मेरे अभ्यर्थियों को, उन सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। आपको मेंस की तैयारी कीजिए, आपके पास बहुत कम टाइम है। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन में दे रखा है देख सकते हैं आप, आज का जो रिजल्ट है 1 जुलाई 2024 को रिजल्ट जारी हुआ है। तो आपके पास मेंस के लिए बहुत कम टाइम है, 1-2 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, और नहीं भी लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से मेंस की तैयारी कीजिए। जिनका रिजल्ट नेगेटिव आए हैं, ठीक है, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो बिल्कुल मैं नेगेटिव रिजल्ट की इसलिए बात करना चाहता हूँ कि जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है उनके लिए बहुत घर में खुशी का माहौल है। परिवार के सदस्य जो उम्मीद लगा कर बैठते हैं उनको काफ़ी, अभी आज के टाइम में जिनका आज रिजल्ट आया है तो उनके लिए जो मित्र हैं, जो परिवार के हैं, वो हर उनको आज फ़ोन करके पूछेंगे सर भाई आपका रिजल्ट क्या हुआ, आपका बेटा आपका रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हैप्पीनेस है। लेकिन जिनका रिजल्ट जो नेगेटिव आया है उनके भी दोस्त जो उम्मीद लगा के बैठे थे, जो आपके परिवार के सदस्य थे, अपने माता पिता थे, ठीक है, दादा दादी नाना नानी जो भी थे, ठीक है, अब रिश्तेदार वाले, जो सीधी सी बात है, जब आप तैयारी कर रहे हैं इस लेवल की तो आपको बिल्कुल लोग उम्मीद भी रखते हैं और मित्र भी उम्मीद भी रखते हैं। मैं उन अभ्यर्थी को यही कहूँगा कि बिल्कुल आपका रिजल्ट जो नेगेटिव है कोई बात नहीं है, आपकी तैयारी मान लो कुछ, हाँ हो सकता है आपकी जो तैयारी थी वो बेटर थी, लेकिन जो प्रीलिम्स की जो क्वालिफाई करनी थी, कट ऑफ क्वालिफाई करनी थी, उसके लेवल की नहीं थी। ठीक है, हो सकता है आपके नंबर 8 से 10 नंबर कम आए हुए कट ऑफ से, हो सकता है आपके 20 से 30 नंबर कम हो सकता है आपके 3 से 4 अटैम्प्ट लगे हो तो आपको 1 से 2 नंबर का डिफरेंट रहा हो। तो वो आपको खुद ने अपनी जो पेपर था यूपीएससी प्रीलिम्स का वो एनालिसिस कर लिया होगा, तो आपको सब पता चल गया होगा कि मेरा रिजल्ट क्या था। तो बात में ये होगा कि आप जो 2024 का जो आपने जो पेपर दिया था उसका आपके कितने नंबर आ रहे थे, उसके हिसाब से आप कट ऑफ, तो मैं ये बोल सकता हूँ ओबीसी की जो कट ऑफ है 97 प्लस कट ऑफ रही है। ठीक है, क्योंकि मैं एक फ्रेंड है जिसका 97 पे हो चुका है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है, तो बिल्कुल 97 से ऊपर ही कट ऑफ रही है, ये बिल्कुल मेरा वादा है। ठीक है, तो बिल्कुल कट ऑफ है वो इंक्रीज रही है। 95 से मैंने बोला था कि 100 तक बीच में रहने वाली कट ऑफ, तो 95 से मैं 100 के नहीं 105 बोलूँगा अभी। ठीक है, तो 105 के बीच में कट ऑफ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको निश्चित रहना है, क्योंकि पहले भी बोला था मैंने कि 2023 की तुलना में 2024 की कट ऑफ बिल्कुल आई जाएगी, और कट ऑफ वही रहा है, बिल्कुल आई गई है। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो आपको पता चल गया कि कट ऑफ बिल्कुल 2023 की तुलना में ज़्यादा भी गई है और काफ़ी ज़्यादा गई है। ठीक है, अगर 2023 में 76-77 गई थी तो अब की बार अगर 97 जाती है तो मतलब कम से कम 20 नंबर का आपका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 20 नंबर कट ऑफ इंक्रीज हुई है। ठीक है, 20 नंबर कट ऑफ इंक्रीज हुई है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, कट ऑफ इंक्रीज रहेगी, पेपर ईजी था। अब बात करते हैं सर मेरा रिजल्ट, आपका रिजल्ट क्या था। मेरा रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। बिल्कुल मेरा जो ये प्रीलिम्स की जो ये लिस्ट है यूपीएससी रोल नंबर की, उसमें मेरा ये रिजल्ट बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल शो नहीं कर रहा था मतलब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल आप प्रीलिम्स में डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो कितने नंबर से डिसक्वालीफाई रह गए हैं, क्या उम्मीद है, आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस दोनों बारे में बात करने वाला है। सबसे पहले मैं मेरा ही आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ कि ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, सीरियस मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। 2023 का मैं नहीं कह सकता कि 2023 का मेरा पेपर बिल्कुल बेकार था। ठीक है, बिल्कुल बेकार मतलब जितने नंबर आने चाहिए थे उतने नहीं आए थे। थोड़ा इसमें मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि पेपर यूपीएससी की जर्नी में 2023 का थोड़ा पेपर टफ भी था, चाहे जीएस का लो या फिर सीसेट का। ठीक है, दोनों पेपर टफ थे। मैं बात करने वाला हूँ 2024 के बारे में। तो 2024 का जो मेरा पेपर था वो काफ़ी अच्छा हुआ था, और जो उम्मीद थी कि इस बार प्रीलिम्स होना चाहिए, लेकिन देखो कुछ भगवान की अगर मान लो हो सकता है कि अभी चाहे तीसरे अटैम्प्ट में नहीं हो और फोर्थ अटैम्प्ट में शायद इससे भी अच्छा एक गोल्डन चांस मिले। ठीक है, तो देखो समय से पहले कुछ नहीं मिलता, ये बात आप सभी जानते हैं, समय से पहले कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं मेरे की बात करने वाला हूँ, मैं किसी विद्यार्थी की बात नहीं करने वाला हूँ। लेकिन आपको जब भी नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उससे 2 सबक लेना है। क्या सबक लेना है पहले मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने जो 2023-24 का जो पेपर दिया है उसमें आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, यदि आपके नंबर आ रहे हैं
80 से लगाकर आपके 90 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपने जो मेहनत किया ना उसका फल आपको मिला है। ठीक है, ये नहीं कहूँगा कि आपको बिल्कुल नहीं मिला है, आपने जिस प्रकार से मेहनत की है उसमें आपको फल मिला है। क्योंकि देखो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए IAS लेवल का जो UPSC का एग्ज़ाम है बिल्कुल सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी सबसे बड़ी बात है। होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन आप इस एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उतना सिलेबस को आप एक समरी करके आप पढ़ना, और आप जब सिलेबस को लें इतना सिलेबस, देखो ये कोई बैंक SBI ये बैंक या SSC या कोई पटवार या पुलिस का कोई एग्ज़ाम नहीं है कि वन डे में एग्ज़ाम निकाल दिया और आपने, ठीक है, ये एग्ज़ाम की जर्नी है। आपका प्री होगा, उसके बाद मेंस के बाद इंटरव्यू, तो 1 साल तो पूरा इसके UPSC के जो शेड्यूल है वही चलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, वो भी बड़ी बात है। दूसरी, आपने मेहनत की है और आपके जो नंबर आ रहे हैं 80 से 85 90 के बीच में नंबर आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है आपके। मैंने ये कहूँगा कि आपके 85 95 के नंबर आ रहे तो भी अच्छे हैं। मैं कहूँगा कि आपके अगर पहला अटैम्प्ट है और आपके मान लो आपको 60 से 70 नंबर भी आ रहे हैं पहले अटैम्प्ट में, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी है, आपने मेहनत की है, क्योंकि अभी आपका पहला अटैम्प्ट था। हो सकता है आपका पहले अटैम्प्ट में किसी के 80 से 85 आ जाए, हो सकता है किसी के पहले अटैम्प्ट में आपका अभी बार की जो कट ऑफ 97 प्लस गई वो भी कट ऑफ पार हो जाए। तो देखो हर व्यक्ति की जो पढ़ने की जो क्षमता होती है, उनका जो बैकग्राउंड होता है वो भी देखा जाता है कि जो पहले अटैम्प्ट अगर जो 95 97 निकाला है तो उसका जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी अप लेवल कर रहा है, और उसमें ऑलरेडी से पहले उनके जो घर में एजुकेटेड पर्सन है, ताकि हर चीज़ को उसको पहले से जो उनके ज़रूरतमंद जो आवश्यकताएं जो थी, ठीक है, जो पढ़ने के लिए जो मतलब कोई भी जो उनकी ज़रूरत थी और ज़रूरतें पहले ही उनकी पूरी हो चुकी थी। ठीक है, किसी के नंबर 60 से 70 आ रहे हैं तो हो सकता है उसमें 1-2 अटैम्प्ट लग गए, 1-2 अटैम्प्ट लगेंगे कि उसकी थोड़ी अभी मिडिल क्लास से आदमी था और उसके अंदर मान लो इतनी जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, सेल्फ स्टडी की है, या भी कोचिंग करने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है काफ़ी लोगों को आता है 1-2 अटैम्प्ट तक पेपर का पैटर्न ही समझ में नहीं आता है, तो मैं उससे भी कहूँगा बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत की और 60-70 नंबर आ तो रहे आपके। 80 से 90 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अच्छे एक लेवल पर हो सकता है आपकी बार आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो देखो आपने इतनी मेहनत करने के बाद इतने कट ऑफ के निकट पहुँच तो गए आप, ये तो देखो आप। तो नेगेटिव रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल नेगेटिव बैठ गए, कुछ नहीं हो रहा मेरा, कुछ क्या करूं मैं, आगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल इस बात से थोड़ा सा हाँ मैं कहता हूँ थोड़ा धक्का लगता है जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, थोड़ा सा धक्का दिल को लगता है। मुझे खुद को लगा है, मैं खुद एक बार तीसरा अटैम्प्ट था तो मेरा इस बार देखो मैं 2023 का तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे हो सकता होगा नहीं होगा, उसमें मुझे ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा पेपर का बिल्कुल थोड़ा उस नेगेटिव पॉइंट की ओर ही जा रहा था। लेकिन अब की बार जो मुझे लग रहा था बिल्कुल मेरा होना चाहिए था, और मेरे फ्रेंड भी मुझे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे थे, मेरे परिवार के भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब की बार रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, और मुझे खुद पर भी विश्वास था कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 92 से 93 मेरे नंबर बन रहे थे। ठीक है, 92 से मेरे 93 नंबर बन रहे थे। मुझे लग रहा था कि पिछली बार जब 76 कट ऑफ गई थी तो हो सकता है 10 से 12 नंबर ज़्यादा जा सकती है, 10 से 12 या 10 से 15 नंबर जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि 10 से इतना चली जाएगी। ठीक, कट ऑफ 97, क्योंकि मेरे फ्रेंड का 97 तो हुआ है, तो मुझे लगता है कि 97 तो कट ऑफ गई है फिक्स है, तो 97 तो गई है। ठीक है, इतना तो कंफर्म है। तो बिल्कुल मैं ज़्यादा कट ऑफ से दूर भी नहीं हूँ, 3 से 4 नंबर मेरा फ़र्क आ रहा है। तो बिल्कुल मैं जो मेहनत की मैंने वो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मैं रिजल्ट नेगेटिव आया तो बिल्कुल मैं ये लेके बैठ गया कि मैं बस आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा नसीब में भी नहीं है या मेरे लक में भी नहीं है। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि मैंने जो मेहनत की है, मेरे मेहनत करने के बाद भी अगर मेरे 90 से 92 नंबर आ रहा है कट कटा के, ठीक है, ये कट कटा के बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर के मान लो बोलो तो मेरा एवरेज 90 से 92 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो 3-4 नंबर कम भी कर ले तो ये भी तो 90 से 92 मेरे आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं ये कहूँगा कि देखो कट ऑफ से ज़्यादा दूर नहीं हम, लेकिन हो सकता है अगली बार जो अटैम्प्ट लगे वो इससे भी बेस्ट मिले और इससे भी स्कोर अच्छा हो जाए, क्या पता प्री मेंस इंटरव्यू एक साथ निकल जाए। तो देखो डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको नेगेटिव लेके नहीं बैठना। हो सकता है आपको थोड़ा दिल को ठोस पहुँचे तो हो सकता है थोड़ा आराम कीजिए, 2-3 दिन रिलैक्स कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, बिल्कुल बात छुपानी नहीं है। जो रिजल्ट है आपको बिल्कुल आपके जो फ्रेंड है आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको मदद करते हैं, उनको बात कीजिए, उनके साथ बात शेयर कीजिए, क्योंकि देखो और अपने माता पिता के साथ हमेशा आपके पास जो रिलेशन रहा है बहुत इमोशनल रहा है, तो पहले अपने माता पिता को अपनी बात बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजल्ट नेगेटिव है तो भी वो आपके साथ हैं, रिजल्ट पॉजिटिव होता तो भी आपके वो साथ है। तो कोई भी अपने जो माता पिता हैं वो बिल्कुल अपने बेटे के बारे में गलत नहीं सोचता है, वो हमेशा हिम्मत ही देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आप हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए, अगली बार ज़रूर होगा।
मेरा भी रिजल्ट जब नेगेटिव आया तो मेरे पिताजी से बात की। मेरे पिताजी का फ़ोन आया, बेटा क्या हुआ? तो मैंने जो बात थी मैंने बता दिया कि पापा नहीं हुआ, मेरे नंबर कम पड़ रहे हैं। उन्होंने बोला था कोई बात नहीं बेटा, नंबर कम आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो मेहनत की वो तो नंबर आया ना आपके में कि हाँ ये नंबर आ रहे हैं मेरे, तो फिर कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए, हो सकता है अब की बार नहीं अगली बार हो जाए, ठीक है। और आपको तो पता है ना आपने कितनी मेहनत की, आपको पता है, तो आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो हो सकता है कट ऑफ में 3-4 नंबर कम पड़ जाए, अगली बार आ जाए, ठीक है। तो देखो ये है कि अगर आप ज़्यादा आपको टाइम लग गया है तो अगर आपको जॉब करने की ज़रूरत है, साथ में जॉब करके साथ आप तैयारी कर सकते हैं। अगर अच्छी तैयारी हो चुकी है आपकी, ठीक है, पूरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, तो आप अगर फाइनेंशियल थोड़ा आपको लग रहा है कि मुझे जॉब करनी चाहिए तो साथ में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। पहला ऑप्शन तय हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि आप अभी 1-2 अटेम्प्ट दिए और मैं आगे और पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो कोशिश कीजिए आपकी अभी 3 से 4 दिन का थोड़ा रेस्ट लीजिए। आपका रिजल्ट नेगेटिव तो कोई बात नहीं, 3 से 4 दिन का रेस्ट लीजिए, और रेस्ट लेने के बाद आप फिर से तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो रीस्टार्ट तो करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्ट तो आपको वापस करना ही पड़ेगा। देखो ये कोई है नहीं कि, देखो सीधी सी बात मैंने पहले ही बताया कि जो IAS का एग्ज़ाम है वो कोई लल्लू पल्लू एग्ज़ाम तो है नहीं है, ठीक है। टफेस्ट एग्ज़ाम है, आपको तपना ही पड़ेगा ठीक है। अगर इस फील्ड में उतरे हैं तो आपको तपना ही पड़ेगा, पसीना बहाना ही पड़ेगा, एक जगह आपको बैठना ही पड़ेगा, डेली की एक ही कुर्सी पर आपको कम से कम 8 से 9 घंटे आपको बैठना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको 10 से 12 घंटा भी बैठना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ 10 से 12 घंटा भी एक ही जगह बैठना पड़ेगा और आपको टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन जब एक रिजल्ट आ जाएगा तो वो जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना, तो उस समय जो 10 से 12 आपने जो बैठा है, आपने जो पसीना बहाया है, वो आपको दिन याद आएगा कि हाँ हमने मेहनत की थी और मेहनत का फल मुझे मिला है, ठीक है। तो देखो अब मैं मेरी बात नहीं करूँगा कि मैंने कितनी मेहनत की, मैंने कैसा रहा, मुझे खुद को मालूम है कि हाँ ठीक है मैंने मेहनत की और मेरे नंबर आ रहे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि जब तक कोई इंसान सफल नहीं हो जाता ना, पास नहीं हो पाता, तब तक उसकी जो मन की बात कोई नहीं सुनता है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं कोई आपको नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि मेरा खुद का आज का जो रिजल्ट नेगेटिव था, तो मेरे अंदर का मेरा जो सोचने का जो तरीका क्या है, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है मेरे नंबर कम आ जाए, थोड़े और कम आ जाए, तो इसका आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई अदर एग्जाम है तो फिलहाल अदर एग्जाम की तैयारी कीजिए। लग रहा है आपको, देखो इसमें 2 ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल मेरा स्कोर नहीं बन रहा है, मेरा 2-3 अटैम्प्ट हो गए उसके बाद भी मेरे 50 से 60 नंबर आ रहे हैं और कट ऑफ से काफ़ी दूर हैं, तो फिर आप अदर एग्जाम की तैयारी कीजिए। कोई बात नहीं, UPSC जरूरी नहीं है, आपको इच्छा थी, आपने तैयारी की, आपने लेवल का नहीं है, कोई बात नहीं, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए। बहुत सारे एग्जाम, बैंक के है, SSC हैं, बाकी स्टेट के एग्जाम जो भी आते हैं, MP PCS, UP PCS, उत्तराखंड का, झारखंड का, बिहार PCS, बहुत सारे एग्जाम आते हैं, तैयारी कीजिए आप, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपका स्कोर अच्छा आ रहा तो मैं कहता हूँ कि एक बार और अटेम्प्ट दीजिए, दबा के आप तैयारी कीजिए, 3-4 दिन का रेस्ट लीजिए, रेस्ट लेने के बाद फिर से तैयारी शुरू कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए। आप हो सकता अभी मेंस की वापस तैयारी कीजिए, आप दिसंबर तक मेंस की तैयारी आपकी प्रॉपर वापस, देखो आपको मेंस को तो वापस एग्जाम देना ही देना है आपको, जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो भी मेंस का देना है, ठीक है। और अभी फिलहाल आपको प्रीलिम्स की तैयारी का टाइम नहीं है, आप फिलहाल मेंस की तैयारी कीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है तो बिल्कुल आप तैयारी मेंस की तैयारी कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, ऐसे लिखिए, ठीक है, निबंध एथिक्स की क्लास वगैरह लीजिए, उसकी थोड़ी बहुत केस स्टडी वगैरह पढ़िए, ठीक है। तो फिलहाल मेंस की क्लासें लीजिए, उसके थोड़ा पढ़िए, आप तैयारी कीजिए और जनवरी से वापस प्रीलिम्स के लिए लग जाइए। हो सकता है आपकी बार जो आपने गलतियाँ की है वो गलतियाँ आप पेपर को एनालिसिस करो, आपको पता चल गया होगा कि कौन सी मैंने गलतियाँ की है, क्या मेरे जो गलती रही है उसको बार बार आप रिवाइज करो। कोशिश करो अगली बार जब भी एग्ज़ाम लगे आपका तो उसमें वो जो सेम गलतियाँ 2024 में की है वो गलतियाँ वापस होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखेंगे तब तो अगला रिजल्ट और भी पॉजिटिव मिलने वाला है। अब बात करेंगे सर, आखिर ये तो हो गया, लेकिन फिर भी मन के अंदर डर तो रहता ही है कि सर हम अगली बार तैयारी करें और अगली बार 2025 में भी नहीं हुआ तो क्या करेगा। तो जो तो वाला शब्द है ना, काश वाला शब्द, उसकी तो देखो कोई ऐसी बात है नहीं, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो 2025 में होगा नहीं होगा, देखो वो तो कल का किसी को पता नहीं कि कल होगा, कल क्या होगा, कल मैं आप रात को सो जाऊँ और सुबह मेरी नींद भी खुले नहीं खुले, देखो उसका तो कोई औचित्य है नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको 2025 में अगर मेहनत की, आप अभी आपके अच्छा स्कोर आ रहा है तो 2025 में आप मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए, ठीक है। होना नहीं होना वो अगली बात है। अच्छा स्कोर आपने मेहनत किया तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप आगे इस लेवल के एग्जाम की तैयारी करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ये आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2025 की तैयारी कीजिए आराम से। अभी प्रीलिम्स का आपकी तैयारी ऑलरेडी, आपका कोर्स सिलेबस या फिर कोचिंग पूरी हो चुकी है,
तो मेंस के आंसर लगाइए, पीवाईक्यू देखिए आप, हर दिन नया करने की कोशिश कीजिए, हर दिन नया कोई टेस्ट लगा दिया, मेंस का कोई क्वेश्चन पेपर देख लिए, कुछ केस स्टडी पढ़ ली, एथिक्स की क्लासें ले ली, तो कुछ ना कुछ आपको मेंस से रिलेटेड पढ़ते रहिए, ताकि आपको जब एग्जाम नज़दीक आए तो उस समय ऐसा कुछ लगे नहीं। हो सके आप मेंस के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, शॉर्ट नोट बना के की पॉइंट लिखिए, की पॉइंट लिखने के बाद आपको याद करने की कोशिश कीजिए कि सर मैं एग्जाम में प्रश्न ऐसा आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोशिश कीजिए ऐसे, ठीक है। बाकी देखो, मैं यही कहूँगा कि जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया है बिल्कुल उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का तबीयत सही नहीं, क्योंकि जब भी रिजल्ट आया उसके बाद में थोड़ा सा मैं नर्वस हुआ, और देखो नर्वस होना भी बिल्कुल लाजवाब है, क्योंकि जब इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट जब नेगेटिव आता है तो थोड़ा सा नर्वस फील होता ही है। घर वाले भी उम्मीद देते हैं नर्वस नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर लगता ही है, दिल के अंदर तो लगता है कि हमने जो मेहनत की है मेहनत की है उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, चाहे हमारे नसीब में अगली बार हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मेहनत कीजिए, मेहनत पे विश्वास करते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो बिल्कुल अभी मैं यही कहूँगा कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक पॉजिटिव वालों का, एक नेगेटिव वालों को। पॉजिटिव वालों को मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट आपको मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, तैयारी कीजिए आप जम के, मेंस दीजिए अब की बार, और मैं आशा करता हूँ आपका मेंस भी क्वालिफाई हो जाए और इंटरव्यू देके आप फाइनल लिस्ट में आपका 2024 में लिस्ट में नाम आना चाहिए, मैं तो यही आशा करता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट वालों के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, मेहनत कीजिए आप। मैं उन विद्यार्थियों के साथ में भी हूँ जिन्होंने नेगेटिव रिजल्ट आए हैं, तो उन विद्यार्थियों को मैं 3 बातें बताई मैंने। आप अच्छा स्कोर आपका आ रहा है और आप आगे तैयारी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन का रिलैक्स लीजिए, होता है नर्वस फील, अपने माता पिता से बात कीजिए, अपने मित्रों से बात कीजिए, थोड़ा सा हल्का हो जाइए। मैं खुद की देखो, मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य नहीं था, कि मेरा उद्देश्य यही था कि जो मैं नर्वस जो फील कर रहा हूँ, मैं अपने जो साथ मेरा जो भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको बात में शेयर करूँ, और जो मेरे जो सोचने का जो तरीका है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपके सामने बताया कि जो देखो मैं अकेला नहीं हूँ इस फील्ड में, अगर जो मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया तो मैं अकेला नहीं हूँ इस फील्ड में, काफ़ी हज़ार लोग हैं। देखो सीधी सी बात है, जो 1000 वैकेंसी आती है और 5 से 6 लाख स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं, और प्रीलिम्स में कितने जने लेते हैं? 14,000। बाकी के जो इतने जो फेलियर जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ गए? इसी कैटेगरी में तो है, ये सोचने की बात है, कहाँ गए? इसी कैटेगरी में है कि नहीं, ये बताओ, इसी कैटेगरी में। तो इतना डिमोटिवेट नहीं होना है, आप अकेले नहीं, अगर आपने एग्जाम दिया आप डिस्क्वालीफाई, आप अकेले नहीं। इतना जो एग्जाम है सिर्फ मेंस कितने लिखने वाला है? 14,000 लोगों को। 14,000 के बाद में 3,000 लोगों का इंटरव्यू होने वाला है, इसमें भी कट ऑफ, इसमें भी लोग बाहर निकलने वाले हैं। तो वो क्या डिमोटिवेट हो जाएंगे? मेंस लिखने के बाद डिमोटिवेट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो भी तैयारी करेंगे आगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी कीजिए, और 3,000 में से जब इंटरव्यू फाइनल हो जाएगा तो आपको 1,000 लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो ये जो आपको है ना, इस पर डिमोटिवेट नहीं, बिल्कुल नहीं होना है आपको। देखो ये यूपीएससी की सीधी सी बात आप सभी जानते हैं कि बड़ी जर्नी है, इसमें एग्जाम देते हैं कुछ और इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाता है, फिर यहाँ आता है इंटरव्यू में कुछ डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कुछ फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता तो भी दुख बड़ा होता है। ऐसे से मेरे जो मित्र हैं जिन्होंने इंटरव्यू तक आके अपने जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, ऐसे भी देखे जो मेंस में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो देखो वो भी तो एक हिम्मत रख के वापस तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है 3-4 दिन आपका मन न लगे बिल्कुल पढ़ाई में, कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मेरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा 3-4 दिन रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए, आप इधर उधर आप दोस्तों के साथ घूम के लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, फिर लग जाइए, आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि जो अगर आप दिल से मन से आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल एक दिन आपका तैयारी होगा, ये जो आपकी जो मेहनत की सफलता की जो कहानी है ना, वो एक दिन जरूर लिखी जाएगी। बस मैं इतना मानता हूँ कि आपने जो मेहनत किया ना, वो एक दिन जरूर आपकी सफलता का रंग बिल्कुल आपको निखरेगा, और अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ एक खुशी का माहौल बिल्कुल क्रिएट होगा। देखो इसमें मेहनत तो लगेगी, मैं एक ही बात बोलता हूँ, बड़ा एग्जाम है, तपना तो पड़ेगा आपको, मेहनत बिल्कुल लगेगी, टाइम भी लग सकता है, लेकिन एक न एक दिन आपको ये जरूर एक अच्छे ओहदे पर आपको लेके जाएंगे, आपको फैमिली बैकग्राउंड को आपको अच्छा कर लेगी। बिल्कुल आप मेहनत कीजिए, ठीक है। तो मेरा यही था आपका, बिल्कुल मेरा रिजल्ट, कोई बात नहीं, मैंने आपके साथ जो बात की है, आपके जो मेरा जो ओवरव्यू रखा है आपको भी अच्छा लगा होगा, और कोशिश करेंगे हम, मैं एक आपके साथ जुड़ा हुआ है, मुझे भी कोई ऐसा टॉपिक लगेगा कि मैं आपको बताना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, आप भी आपको लगेगा कोई मुझे इस टॉपिक में कोई बताना है, ठीक है। कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बताऊंगा। और पेपर का 2023 का 24 का जो पेपर हुआ है उसका भी मैं पूरा एक सॉल्यूशन लेके आऊँगा कि किस प्रकार से मैंने पेपर का सॉल्यूशन किया था, मैंने पेपर में अटैम्प्ट जो एग्जाम में कैसे अटैम्प्ट किया था वो आपको बताऊँगा।
और अगर नए हैं तो आपको भी अटैम्प्ट कैसे करना है। अब और आपने भी 2023 का 24 का अटैम्प्ट दिया है, तो आपने जो पेपर अटैम्प्ट किया और मैंने जो पेपर अटैम्प्ट किया, जो 92 93 स्कोर लाया है, और आप उस हिसाब से कितने कैसा अटैम्प्ट किया वो भी बताऊंगा, और आपने कैसा अटैम्प्ट करना है वो भी देखना, एनालिसिस करना, ठीक है। बाकी जो भी बात होगी हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज मैं इतना कहने के लिए बिल्कुल मैं थोड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी मन नर्वस है। जब से रिजल्ट आया तो देखो, मैंने खाने बिल्कुल मुझे भूख थी, लेकिन मैंने खाना खाया नहीं। अभी टाइम मैं आपको बता देता हूँ, 11 बज चुके हैं। बिल्कुल मेरा फ़ोन भी साइलेंट पे है, ठीक है। काफ़ी मित्रों का फ़ोन भी आया था, वो भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि हो जाएगा, लेकिन देखो मेरा रिजल्ट नेगेटिव, तो थोड़ी सी नर्वस फील हो रही थी। मैंने कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाया है। 11:07 हो रही है, 17 मिनट हो रही है, तो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही। थोड़ा सा अंदर, कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। सुबह अभी मैं सो जाऊँगा आराम से, कल फिर सुबह आराम से जो भी होगा देखा जाएगा, और नई प्रोसेस शुरू करेंगे, वापस तैयारी करेंगे जम के। और हो सकता है मुझे जॉब भी करनी पड़े साथ में, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल अभी थोड़ा बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो हो सकता है आप भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है। नहीं कोई बात नहीं, आप तैयारी कीजिए, और जो इस लेवल पे आप तैयारी कर चुके हैं, तो आपको अटैम्प्ट वापस देना चाहिए, ठीक है। बस यही मैं कहना आया था। आई होप आप मेरी जर्नी तो मैं कभी एक बात बताऊँगा, कभी जब भी टाइम मिलेगा तो बताऊँगा कि कब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, और कैसा मेरे मन में ख्याल है कि मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी चाहिए, या फिर इस लेवल पे जो मेरा 90 एक अटैम्प्ट था, जो पहला अटैम्प्ट मेरा भी, उसमें 40 से 45 नंबर आ रहे थे, और एक धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया, और आज 92 से 93 जो स्कोर आ रहा है। तो हर दिन आप नया प्रयास करना है। हर दिन नया प्रयास करने का मतलब यह है कि आप पिछले अटैम्प्ट से आपको हमेशा नंबर इंक्रीज होना चाहिए। आपको जो कट ऑफ के बीच में जो रेशियो है ना, हमेशा कम होता जाना चाहिए। मान लो इस बार आपका कट ऑफ से 10 नंबर कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अगली बार आपके 5 नंबर कम आ रहे हैं कट ऑफ से, तो कोई बात नहीं। कम से कम ये गैप कम तो कवर हो रहा है, ये गैप फिल तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये देखो आप, अब ऐसा मत देखो मेरा नहीं हुआ बस बात खत्म हो गई। आप थोड़ा सा, अब देखो आप एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हो, इतना तो सोच ही सकते हैं। आप 12th पास तो आप कोई स्टूडेंट हो नहीं। आप ये तो देखिए, पहला अटैम्प्ट दिया उसमें आपके 10 से 12 नंबर कम आ रहे थे, कोई बात नहीं। दूसरा अटैम्प्ट दे दिया फिर भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपके 6 से 7 नंबर कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तीसरा अटैम्प्ट दे दिया, मान लो आपको 3 से 4 नंबर कम पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। सेकंड मान लो, फोर्थ आपका फिर भी लक नहीं हुआ, फिर भी आपको 1 से 3 नंबर कम पड़ रहा है, या 1 से 2 नंबर कम पड़ रहा है। तो ये कह रहा हूँ कि अगला अटैम्प्ट होगा तो बिल्कुल आपका एक पॉजिटिव ही होगा। आपको मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर 4 टाइम आपको ये हो रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि पहले टाइम में 10 से 12 आ रहा है, तो सेकंड टाइम में भी आपका 10 से 12 आ रहा है, थर्ड टाइम आपको और 15 से 20 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो फिर आपको नेगेटिव रेशियो की ओर जा रहा है। आपको ये देखना है कि आपका जो गैप है वो फिल तो हो रहा है ना। बस एक टाइम पीरियड आएगा जब इस आप बॉक्स में आपका रोल नंबर होगा, आपके मेरिट लिस्ट में नंबर होगा, मेंस क्लियर होगा, आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, लास्ट में फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा। जो आपका सपना है IAS IPS IFS, बिल्कुल आपको मिलेगा वो, ठीक है। तो मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, मेहनत कीजिए, डिमोटिवेट नहीं होना है। और जिनका हुआ है उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत कीजिए मेंस के लिए। मैं आशा करता हूँ मेंस भी आप क्वालिफाई हो जाए। और देखो, मैं सभी के विद्यार्थियों के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 3000 लोगों का मेंस होने वाला है। तो जिन्होंने 14,000 में प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मैं उन सभी को विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि मेहनत कीजिए आप, और अच्छा अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और जिनका रिजल्ट नेगेटिव है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। तैयारी कीजिए, आप 2-3 दिन का रिलैक्स लीजिए, घूम लीजिए, थोड़ा मित्रों से बात कीजिए, परिवार से बात कीजिए, अपनी समस्या बताइए, क्या गलतियाँ हुई है, गलती को ढूंढिए, गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी सेहत